जिस तरह से देख रहे हैं आपकी गन्ने की खेती, लेकिन क्या ये गन्ने की खेती पहले और आज में कुछ फर्क नजर आ रहा है? जिस तरह से देखा जाए तो हमारी प्रशासन भी गन्ने की खेती पे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हम यहाँ के किसानों से भी जानेंगे कि पहले और आज में जो गन्ने की खेती है उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं, क्या उसमें आप लोगों को कुछ सरकारी लाभ मिला है या नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस समय मौजूद हूँ मैं वाराणसी के बनकट गांव में, और हमारे पीछे भी देख रहे हैं किसान किस तरह से गन्ने काट रहे हैं और इसे टाली पे लिया रहे हैं ताकि हम अपने स्थान तक ले जा सके। हम यहाँ पे लोगों से भी जानेंगे जो हमारे किसान हैं, गन्ने से जुड़े हुए जो खेती करते हैं। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। पहले तो हम गन्ने दिखाएंगे, उसके बाद किसानों से भी बात करेंगे कि कितनी मेहनत वो कर रहे हैं और मेहनत के आधार पे क्या उनको लागत निकल पा रही है या नहीं, पहले और आज में क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या उन्हें सरकारी जो है कि सुविधा का कोई लाभ मिला या नहीं। तो भैया हमें मुझे थोड़ी सी ये जानना था यहाँ पे इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? रोहित यादव। भैया कौन सा गाँव है? बनकट है। भैया जिस तरह से देखा जाए तो गन्ने की खेती पे सरकार हमारी ने बहुत सारी योजना चलाई है, तो पहले और आज में क्या फर्क नजर आ रहा है, कितना लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? मैम पहले से तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। और जिस हिसाब से मेहनत हो रही है उस हिसाब से मतलब पैदावार नहीं है। कारण क्या है भैया, कितनी मेहनत लग जाती है और किस अब तरह कारण मतलब हम जैसे पहले ऊख बोने के बाद मतलब 3-4 बार कम से कम गुड़ाई होती थी, अब वो नहीं हो पा रहा है। और मतलब पानी वानी ज्यादा भरना पड़ता है इसको। मतलब कुछ पशु है, अब ये 3-4 बार ये सामने ऊख है ना दिखाई दे रही है, कम से कम ये छुट्टा पशु जो है 3 से 4 बार चर चुके हैं। अब हम लोग पानी खाद दे के परेशान है, जो बचा है वो आपके सामने है। जो खाद पानी मिलता है क्या उसे सरकारी वहाँ से ले आते हैं कि नहीं आप लोग? जी मैम, वो कोऑपरेटिव से लेके आते हैं लेकिन पैसा देना पड़ता है उसका। कितना महंगा है पहले से या कुछ सस्ता ही है? जी मैम, पहले से तो महंगा हो गया है। पहले से महंगा हो गया है। जी। तो इससे क्या लाभ होता है गन्ने जो कि आप देख जिस तरह से तपती गर्मी लोग कहते हैं कि गन्ने का रस बहुत ही फायदा होता है, जी मैम। तो उसे क्या लुप्त नजर आ रहा है देखने में? जी मैम, अब देख लीजिए, पहले तो यही सिवान है ना, पहले मतलब 2 बिस्सा 4 बिस्सा 10 बिस्सा सभी लोग बोते थे। अब इधर हमारे गांव में करीब बस 6-7-8 लोग ऐसे हैं जो बोते हैं। नहीं तो पहले करीब करीब गांव में सभी लोग बोते थे। मेन कारण इसका क्या हो सकता है कि मतलब मेन कारण मैम इसका है मतलब न बोने का, मतलब मेहनत, इतना ज्यादा मेहनत है इसमें ना कि मतलब आधी, अब जैसे इस समय बुआई का सीजन है, बढ़ जाता है, उपज कम हो जाता है, बड़ी बात यही है। यही मैम मतलब मेहनत है, मेहनत उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। अब आदमी बेरोजगार है, मतलब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम लोग, अब देखिए हम ही ये मतलब दिन भर में इसी में मतलब कर रहे हैं, और महंगाई इतना ज्यादा है कि मतलब जिस हिसाब से मेहनत हो रही है उस हिसाब से मतलब पड़ता नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। 50 घंटा पानी हो गया है। कुछ नहीं मिलता जी है नहीं। आप लोगों को जी और नहीं। मेहनत भी उतनी करनी जी पड़ती नहीं है मैम, और कुछ नहीं। बचता भी नहीं है। जी नहीं मैम, गेहूँ बस हम लोग बो दिए, हम लोग किसान हैं, इसको छोड़ के करेंगे क्या। रोजगार सरकार तो दे नहीं रही है, तो जो तो है क्या मैम किया तो जाएगा? यही तो क्या करेंगे। इससे फायदा नहीं होता है भैया? क्या फायदा होता है? इतना ऊख गड़ाएगा तो इसमें 5 किलो भेली बनने में पूरा कर्म हो जाएगा, क्या फायदा? तो घर के लिए भी नहीं होता, तो मार्केट में क्या सेलिंग किया जाएगा? मार्केट में कैसे पहले जाता था कि नहीं? अब पहले जाता था लेकिन अब नहीं जाता है, अब स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है। बहुत डाउन हो चुकी है, आपके सामने ही देख ही रही हैं। कारण क्या लगता है, मतलब प्रशासन से या महंगाई से लगता है या छुपे पसुए से या फिर महंगाई से भी लग रहा है, पशुए से भी लग रहा है, और प्लस बेरोजगारी तो है ही है, और इतना खाद पानी लग रहा है इसमें कि लोग जो है कि कितना खरीदेंगे, कितना करेंगे। हाँ, कुछ कमाई वाई है नहीं, पैसा वैसा है नहीं, कमाने का जरिया नहीं है, तो भाई 100 रुपया लगाएंगे, 50 रुपया का माल नहीं उगेगा तो कहाँ से खेती आप लोग करेंगे? ऐसे नौजवान है, उन लोग को रोजगार की क्या स्थिति है, क्यों है मतलब इतनी महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा पढ़ाई लिखाई है, कहीं भी देखिए कोई चीज भी घोटाला तो ही हो रहा है, हर एक चीज में, हर एक चीज में घोटाला हो रहा है। कोई भी भर्ती देखिए फिलहाल में, अभी अभी तो आपके कृषि विभाग का वो भी तो घोटाला ही हो रहा है।
कोई से ढंग तो नहीं आ रहा, कितनों पढ़ो तैयारी करना नहीं मिल रहा है, तो लड़के ही बेरोजगारी मर ही रहे हैं ना। इसलिए खेती भी पीछे जा रही है। खेती भी पीछे जा रही है, उपज भी, जनसंख्या भी बढ़ रही है, उपज भी कम हो रही है, और लोग पहले से कमजोर होते जा रहे हैं। और खाद या कुछ बीज वीज लेने जाइए ब्लॉक पर, तो ब्लॉक पर 2-4 दिन मिलता है, फिर उसके बाद ब्लैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद कहते हैं खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति है, तो आपने देखा कि ऐसी स्थिति है जहाँ पे हमारी प्रशासन भी अपनी तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से कई सारी योजनाएं भी चलाई है, और हमारे किसान किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। हम थोड़ा सा खेत में भी चलेंगे जहाँ पे लोग गन्ने की कटाई भी कर रहे हैं, हम उनको भी दिखाएंगे किस तरह से ढो करके ले आ रहा है। आखिर मेहनत इतनी है, लेकिन मेहनत के आधार पे लागत नहीं निकल पाती है। पहले क्या स्थिति थी कि आपको हर खेत में जो है कि गन्ने की जो रस दिखता था, और ये गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गन्ने का जो रस होता है या गुड़ होता है, जिससे आधी बीमारी भी कट जाती है और बीमारी होने का चांस भी नहीं होता है। लेकिन आज ये स्थिति क्या है गन्ने की, आप भी देख रहे हैं। हम यहाँ पे भैया भी अभी कटाई भी कर रहे थे, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे गन्ने की स्थिति क्या है, इसमें प्रशासन की तरफ से क्या सरकारी कोई लाभ मिला है। भैया रुकिए, 2 मिनट आज से अभी बताएंगे। हम नहीं बताते। क्यों? नहीं बताते। आप गन्ने की खेती नहीं करते हैं? हम खेती में नहीं रहते, हम तो गाय भैंस का ये दूध दूध निकालते हैं। हाँ। 10-12 हजार पाते हैं, उसी में अपना पेट गुजारा करते हैं। क्या ये करें? गन्ने की खेती क्या स्थिति है? पहले तो बहुत होती थी, अब क्या है? क्या महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है इसमें जी। महंगाई के हमारे खर्चा नहीं निकल पाता है। बस क्या करूँ हम, खेती है, कुछ करना पड़ जाता है, नहीं तो हम हमारे को कुछ इसमें बचता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है? कुछ नहीं मदद मिलती है। सरकार हमको क्या देती है? कुछ किसान के वास्ते तो मर गई है सरकार। लेकिन उन्होंने तो बहुत सारे रोजगार आप लोगों कुछ के लिए नहीं दिलाए। दिए, सब कुछ लिए। हम लोग एकदम परेशान है। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा कोई ये खेती में जितना बैल की तरह खटते हैं वही खा के बस खत्म कर देते हैं। वो इतना महंगाई है कि डाई हो गई 1200-1500 रुपया। यूरिया है। तो उसमें तो भैया जो डाई आप लोग बता रहे हैं या जो भी यूरिया है, तो उसमें तो जो वहाँ पे केंद्र बना है ब्लॉक पे, वहाँ पे तो कुछ सस्ता मिलता है आप लोग किसानों के लिए। कुछ नहीं सस्ता मिलता है जी। एक एकड़ में एक, जैसे गुट्ठा बोलते हैं, 1 बीघा को, उसमें कम से कम तैयार करोगे तो 15,000-20,000 रुपया लग जाता है जोताई में। फिर हमारा मेहनत उस पर, रात भर देखते हैं, वो गाय आ गई, बछवा आ गया, क्या आ गया, और फिर इसका खतरा भी है। 2 बार ऐसे वो पतली पतली है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। नहीं तो और मोटी होती बहुत बढ़ती। हम लोग मतलब तो बहुत चल परेशान गया था बहुत। पहले, और आज में क्या फर्क क्यों चाहते कि अब मुझे देख लग रहा है कि आपने बहुत पहले से ही खेती करते थे गन्ना के, और आज हाँ। क्या स्थिति है? पहले से अब बहुत परेशानी है। कारण क्या है इसका परेशानी का? ये जो गाय बछड़े हैं, पानी समय से लाइन नहीं दे रहा है, ट्यूबवेल बिगड़ जा रहा है, तो बहुत जल्दी बन नहीं रहा है। बिजली की इतनी महंगी है कि एक बीघा को भर दे 4-5 घंटे में तो 500 का पानी हो जा रहा है। दूसरे बार अगर पानी फिर देना है तो 500 उसका दिया जाएगा, तब तो मशीन वाला बगल में पानी देगा। इसीलिए बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा इसलिए परेशानी। मतलब आप लोग को कोई फायदा नहीं होता कुछ है? नहीं फायदा है, आदमी नहीं बोल रहे हैं। देखो अब लोग इसमें इंजन से पेराएगा, 1 लीटर तेल लगेगा, कम से कम 100 रुपया का तेल लगेगा। देखो 3 जाने हम लोग हैं, अब इसी में पेरेंगे, खोएंगे, बाल बच्चे भी लपटेंगे। सब लपटेंगे, खोइया फेंकेंगे, इसको सवेरे से 10 झोंक के किलो अब संध्या तक लगता है। झोंकेंगे, तब गुड़ थोड़ा इतना बनेगा, 10 किलो 5 किलो। गुड़ का भाव 50-55 रुपया है, तो कितना पसपरानी खाएंगे, कितना क्या करेंगे। इसलिए नहीं निकल पाता है, और इसीलिए लुप्त होता जा रहा है। सब यही से सब परेशानी से सब। अब देखो सवेरे चाय थोड़ा पी उ के आए हैं, 11 बजने वाला है। लेकिन गन्ने से तो बहुत फायदा होता है, गुड़ खाने से ही से। गुड़ खाने से फायदा है, लेकिन गुड़ पैदा कैसे होगा? पैदा होने की परेशानी है। अब देखो इसमें खटिया डाल के सोना पड़ेगा तब बचेगा। जब तकले गेहूं है तब तकले गाय बछड़े नहीं आते हैं। ये सब सिवान खत्म हो जाएगी तो गाय बछड़े ये सब चर देंगे। गेहूं के भी चर देना, गेहूं के चर देना, हर काम सब कर देना बेकार। इतना होगा लोगों का। ये सरकार में 20 साल से बहुत नुकसानी है।
बहुत जब से भाजपा सरकार आई है लेकिन आप लोगों के लिए तो भी बहुत सारे योजनाएं भी चला रही है। योजनाएं चला रही योजनाएं बहन जी यहाँ तक पहुँच नहीं रही है। गाँव तक नहीं गाँव नहीं में तो हो नहीं सकता नहीं है कि मतलब गाँव बस तक नहीं उसी पहुंच- जगह ऊंचे ऊंचे अधिकारी विधायक एमपी सब खा के खाम खत्म कर दे रहे हैं। और यहाँ छोटे छोटे अधिकारी को डांट रहे हैं कि खाता पूरा कर दो, खाता पूरा हो गया कालम जा सब काम हो गया। काम नहीं होता है। नहीं 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 ये जो पेंशन पेंशन वहाँ से इतना पैसा इस गांव में इतना कुछ नहीं मिलता है। ब्लॉक पर जाओ कहते अभी तो आया ही नहीं है बजट, हम लोगों को अभी बीज बजट वगैरह आया ही ब्लॉक नहीं से है। नहीं मिलता है। हम लोग मतलब अब खेती की समय है तो बीज मतलब ब्लॉक पे तो जोएंगे नहीं कि कब आएगा तो कब मिलेगा। हम लोग अपने मतलब इतना मेहनत करते हैं, इसी में हम लोगों को साल भर खाना रहता है, तो हम लोग अपना मतलब समय से उधार नगद लेके बोते जोते हैं। और मैम सबसे ज्यादा समस्या है मतलब बिजली मतलब महंगाई। बिजली के बिल महंगा हो गया। पहले 30 रुपया 40 रुपया घंटा पानी मिलता था, अब 80 रुपया 70 रुपया घंटा मिल रहा है। अब ये है इसको मतलब पूरे जब तक जून बरसात नहीं होगी तब तक कम से कम 10 बार पानी दिया जाएगा। एक बार में ये 1-2 घंटे में भरा जाएगा, तो 150 का पानी एक बार में हो गया तो 10 बार भरा जाएगा। ये मतलब उस आधार पे कुछ है नहीं अब। कुछ नहीं। नहीं। अब इसको हम लेके चल रहे हैं घर पे 5 बोर छीले हैं, इसको 100 रुपया डीजल लगा के पेरेंगे। फिर उसके बाद शाम को इसमें 8 किलो 9 किलो 10 किलो जो भी गुड़ निकलेगा। तो अब आप ही देख लीजिए, हम लोग ये हमारे पिताजी या चाचा जी और हम 3 लोग परेशान हैं। यहाँ पे हम 6 बजे आए हैं घर से, और अभी हम लोग यहीं पे हैं। घर पे चलेंगे, माता जी हैं चाची हैं सब लोग परेशान होंगी। इसको मतलब कितनी मशक्कत के बाद 8 घंटे बाद पहले ऊख फिर रस फिर गुड़ बनेगा, और उसको वो भी 50 रुपया 60 रुपया किलो बिकेगा। तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए इतना मेहनत के बाद हम लोग क्या पाएंगे। देहात की चीज ऐसी है कि अगर कि आप कढ़ा पर चल जाएंगे तो आपको इस तरह उठाया जाएगा। नहीं ये तो मुट्ठी बांध के 4 भेली आओ 6 भेली आओ तो आपका वजन किया जाएगा तो आधा किलो हो गया। लेकिन किसान के पास यानी सहन शक्ति है कि सब बर्दाश्त करता है। ये लोग पहले से बुढ़ा लोग कहते हैं कि कढ़ा पर ये चल जाए इतना इतना भगोना लेके सब आते हैं कि रस दे दो। छोटी बस्ती में कहाँ सबके पास ऊख है, तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ से जब हमने किसान भाई लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग की खेती जो गन्ने की लुप्त होती जा रही है उसका कारण क्या है कि महंगाई। जिस तरह से हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के आधार पे जो गन्ने खेती है उस पे लुप्त हो। जिस तरह से हमारे प्रशासन है, हमारी सरकार है, हम किसानों के लिए तो कई सारी योजना तो चलाई है लेकिन हम किसान तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए जो हमारी गन्ने की खेती है वो पूरी लुप्त होती नजर आ रही है। लेकिन हमें जो सरकार से यही कहना है कि हमारी जो खेती है उसे बरकरार रखने के लिए जो जमीनी स्तर है वहां तक भी उसकी जांच कराए कि हम किसानों को कहां तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।